वो फौज जो पाकिस्तान का गुरूर है, वो फौज जिसका हर एक सिपाही किसी भी तासुब से बालातर होकर वतन अजीज के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। वो मुल्क में आइन टूट चुका है क्योंकि नवे रोज में इंतखाबात नहीं करवाए गए। मौजूद फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नाकाबिल शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है और आज से नहीं कर रही। ये काम अफवाज पाकिस्तान। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इमरान खान आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब रावलपिंडी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि उन्हें मंगल के रोज दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखना ये कि क्या फिर से कोई रद्द अमल आएगा, जबकि अभी तक पूरी कौम ये जो गुज़िश्ता अफसोसनाक रद्द अमल है उससे नहीं निकल पा रही। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, यानी गोया हजरत खान जो हैं अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। और मुख्तलिफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। इमरान खान नैब रावलपिंडी में पेशी के दौरान अपनी मुमकिन गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं। 75 साल से कर रही है, मगर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अफवाज पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान और इसके अवाम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो। मगर 9 मई को एक सियासी और करप्शन के इल्जाम में होने वाली गिरफ्तारी के रद्द अमल में आज पूरी कौम अपने अफवाज के सामने शर्मिंदा है। 9 मई को बानी पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश का और मौजूदा कोर कमांडर हाउस लाहौर जो जिन्ना हाउस के नाम से जाना जाता है उस पर धावा बोला गया, जलाओ घिराव किया गया, फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के वो शोहदा जो हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस वतन अजीज के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिन्होंने अपनी जवां मर्दी शुजात के झंडे गाड़े हैं, उनकी यादगारों को जलाया गया। और इस सारे अमल की जितनी मजम्मत और करने वाले दहशतगर्दों की जितनी मुरम्मत की जाए उतनी कम है। उनके जो मुआविन हैं और मददगार हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मजमूआ जो ज़ाब्ता फौजदारी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। करारदाद की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली से खिताब किया और वाज़े किया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा। आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमात हैं वो चलेंगे और जो सिविलियन तनसीबात पर हमलों पर भी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे, जबकि जो फौजी तनसीबात उन पर हमलों के जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री एक्ट के तहत चलेंगे। उनसे को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा। आपको भी लगता है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार होंगे उस दिन एक रद्द अमल आएगा, बहुत शदीद रद्द अमल आएगा। इमरान खान से बारहा कहते रहे कि जब मैं गिरफ्तार होऊंगा तो एक रिस्पॉन्स आएगा। अवाम को कहते रहे आपने बाहर निकलना है, तो अवाम को वो जो एक स्पीच करते थे खान साहब या जो उनके जितने भी लोग हैं जो टीवी पर आके खिताब करते थे बड़ी गर्मजोशी के साथ, फिर इमरान खान साहब ने रिजीम चेंज के बाद किस तरह बताया कि किस तरह उनको निकाला गया, किस किस किन शख्सियात का वो नाम लेते रहे, कौन कौन से कोड वर्ड्स के साथ या कोड उनके नाम रखे हुए थे, किस किस से मुखातिब होते थे, क्या कहना चाह रहे होते थे। तो आपको नहीं लगता है पूरा बैकग्राउंड बना ये लोग वहां तक जो पहुंचे और ये जो कुछ अफसोसनाक वाकयात हुए आखिर में मुंतखब हुए थे, लेकिन इनका ताल्लुक पीटीआई से बहुत पुराना था। इनने एक अच्छा जेस्चर दिया और उनने पहला वो बारिश का कतरा साबित हुए जिनने एक बात की है और उनने अपने ओहदे को, मनसब को और पार्लिमानी सीट को खुदा हाफिज कहा और उसको छोड़ दिया और उन्हें इस सारे अमल का साथ देने से इनकार कर दिया जो अमल दहशत का था, खौफ का था और अटैक करने का था, आग लगाने का था। और ये सोचे बिना कि कहाँ आग लगा रहे हैं और किसको आग लगा रहे हैं और कैसे आग लगा रहे हैं, वो इस अमल के खिलाफ हो गए और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। मेरे ख्याल में ये अलग करने का सिलसिला जो है उस वक्त शुरू होना चाहिए था जब ये सियासी अमल से अलग हुए थे, जब इन्होंने तहरीके अदम एतमाद के आईनी अमल के बाद इदारों को गलत बातें कहना शुरू कर दी थी। वो ये चाहते थे कि इदारे, हमारे ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इनके डिफेंस में आकर खड़े हो जाएं और आवाम की राय के आगे बंद बांधें। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। इन्होंने हमारे टॉप रैंक के लोगों को कहा कि ये मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, ये गद्दार हैं और इन्होंने मुझे इक़्तिदार से अलग किया। मुझे इक़्तिदार से इन्होंने जो है मेरा इक़्तिदार नहीं बचाया, बल्कि ये भी कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा थे। फिर उन्होंने ये नहीं बस की कि एक आर्मी चीफ से उनकी नाराज़गी हो गई, हालांकि मौलवी साहब, महमूद मौलवी साहब खुद कह रहे हैं कि ये इक़्तिदार में लाए थे और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक संगीन गलती थी
इनके लिए इक़्तिदार की राहें तलाश करना, इनके लिए जो है वो इनकी सीटें पूरी करना, इनके लिए आरटीएस मशीनें बिछाना, इनके लिए जो है सहूलतें पैदा करना, इनके लिए जहाज उड़वाना, इनके लिए दूसरी पार्टियों के लोगों को निकाल कर पार्टियों से इनकी पार्टी में शामिल करना, इनके लिए सरायकी सूबा महाज बनाकर उसके लीडरों को इनकी पार्टी में शामिल करना, ये सारे अमल गैर कानूनी, गैर आईनी थे और नहीं होने चाहिए थे। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया, लेकिन चंद मिनट के बाद, प्रोग्राम ख़त्म होते ही चंद मिनट के बाद मुझे ये खबर मिली कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को रिहा तो किया गया था, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही उनको जेल के बाहर से दोबारा चौथी मरतबा, 4th टाइम गिरफ्तार कर लिया गया। उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया और ये 4th टाइम है। अब इस पे उनके ओपोनेंट्स हंस रहे हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, इनके साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन इसको कंडेम करना चाहिए। ये तो सूरत हाल ठीक नहीं है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ख़ास तौर पर वीमेंस के साथ ज़रा हाथ हौला रखना चाहिए और ज़रा देखभाल के इसको देखें। हम इसको पहले भी कंडेम करते रहे, इस पर बात भी करते रहेंगे, लेकिन तो अब ये यूथिये जिनको मैं उर्फ आम में जो कहता हूँ वो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ जाइए यूथिये से मिलता जुलता ही लफ्ज है। तो फिर ये यूथिये फिर अब मुझे ताने कैसे देंगे कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? ये तो उल्टा ही हो गया, यानी हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है अब हजरत हैंडसम का। वो जो कहा करते थे कि अब अगर मैं जेल गया, ये खबर की सूरत में दिखा देता हूं भाईजान, आप लोगों को अगर यकीन ना आए तो भाईजान ये देख लो खबर, ये हैंडसम ही है ना। खबर क्या लिखी है? दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर वैसा ही रद्द-ए-अमल आएगा, नहीं चाहता वैसी ही सूरत हाल दोबारा वकूफ पजीर हो। इमरान खान जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डायरी ब्रांच में बायोमेट्रिक कराने के बाद निकले तो उन्होंने कैमरों को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। ये अब से चंद दिन पहले की बात है जब उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि अदरवाइज एक बड़ी मकबूल जमात बन चुकी थी, 13 जमातों पे भारी थी, उसका बड़ा नुकसान हुआ है साने 9 मई के बाद से। तो आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा। एक तो इरशाद साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जामे किस्म का तज़िया दिया, फिर रज़ा ने उस चीज़ को और आगे बढ़ाया। मैं लेकिन एक बात कहूँगा कि हम लोग बार बार पूरा जो हमारा मीडिया है वो ये कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान की सियासत को इमरान खान के ज़ाविये से देख रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान बंदगली में आ गए। मेरा अर्ज़ ये करना है कि इस वक्त पाकिस्तान बहैसियत रियासत बंदगली में है। हमें जिस तरह के मसाइल का सामना है, कोई आम सा सियासी मसला नहीं है इस वक्त हमारा जो खल्फिशार है। हम लोग एक आम सा माशी बुरान से नहीं गुजर रहे। हमारे यहाँ ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का सियासी और माशी बुरान है जो एक दूसरे को फीड कर रहा है, और बदकिस्मती से उसने हमारे रियासती इदारों तक को किसी न किसी तरह से मुतनाज़ा बना दिया। पार्लियामेंट मुतनाज़ा हो गई, पार्लियामेंट ने आला दलिया को मुतनाज़ा बना दिया। पीटीआई ने फ़ौज को भी जो बात की रज़ा साहब ने कि फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तो एक बड़ा परफेक्ट किस्म का परफेक्ट स्टॉर्म वाला जो है इस वक्त हमारे सामने मसला दरपेश है, और ये बड़ा ख़तरनाक है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त जो है। अच्छा, फिर हम जो देखते हैं कि लोग जब मतलब स्कोर सेटलिंग कर रहे हैं, मैं गालिबन आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी कि मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है या सबसे मकबूल सियासी जमात है उसको पाकिस्तान के सबसे मकबूल इदारे के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। पीडीएम की ख्वाहिश थी। रज़ा फरमा रहे हैं कि जी जो नादान दोस्त थे पीटीआई के उनकी एक गलती थी, या पीटीआई की सफ़ों में खुद एक मतलब उस तरह की मैच्योरिशपन हुआ, या मतलब तो इसमें अब आप देखें कि लोग, अभी मैं एक और प्रोग्राम में बैठा हुआ था, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये हो रही थी कि इमरान खान बमुकाबला आर्मी चीफ या पीटीआई बमुकाबला फ़ौज, जो कि मेरे ख्याल में एक गलत एक वो है प्रीटेक्स्ट है गुफ्तगू करने का। इसलिए मैं यूँ कहूँगा इस बात को कि ये बड़ी ख़तरनाक होगी अगर आप एक सियासी जमात को कहें कि वो फ़ौज से मुकाबला करेगी।